हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सतीश कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जैक वाला पे, जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्लास 9 से 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ाई होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की तैयारी कर सकते हैं आप। और मैं चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उन सारे बच्चों को हो जो जैक बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे, मैं फिज़िक्स का टीचर हूं, मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स शुरू करते हैं। क्लास 12 का फिज़िक्स में चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 के फिज़िक्स का सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं और कैसे हमको पढ़ाई करना है। तो क्लास 12 फिज़िक्स 12 की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 12 फिज़िक्स। तो क्लास 12 के फिज़िक्स को जो है मेजरली आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि इसका सबसे बड़ा जो कंटेंट है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो इसका सेकेंड पार्ट बन जाएगा आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। और क्या बनेगा? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, अगर हम क्लास 12 के फिजिक्स को तोड़े तो हम 3 पार्ट में इसको मेजरली तोड़ पाए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बच्चों कहा जाता है स्टडी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्टडी ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज के स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब चार्ज का स्टडी करना है, चार्ज क्या होता है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, हमको इसमें चार्ज के बारे में अध्ययन करना है, ठीक, कि चार्ज किस किस कंडीशन में जाएगा। अब देखिए, जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 2 कंडीशंस आता है, एक आता है स्टैटिक का और एक आता है डायनेमिक का, या यूं कहा जाए तो रेस्ट का और मोशन का। मतलब कोई चीज़ या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। कहने का मतलब या तो वो गति में होगा या तो वो रुका हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको फिर से तोड़ा गया तो ये बना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन रहा है। अब देखियो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड फिर आ रहा है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक मतलब हुआ रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कब होगा? जब चार्ज रुका हुआ होगा, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किस कंडीशन में है बच्चों? तो चार्ज रुका हुआ है। और जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके स्टडी को, यानी कि चार्ज के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तो अब चार्ज जब रुका हुआ है तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यही चार्ज जब मोशन में जाएगा, किस में जाएगा? मोशन में जाएगा। तो जब चार्ज मोशन में आ जाए तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, थोड़ा सीखे होंगे, करंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? करंट। और करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज मोशन में आ गया। तो जब चार्ज मोशन में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं करंट। तो इसका जो सेकेंड पार्ट बनेगा, हम लोग को बीच में एक छोटा सा पड़ाव आएगा जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज इन मोशन। चार्ज किस कंडीशन में आ गया? चार्ज आ गया आपका मोशन में, चार्ज इन मोशन, ठीक है। चार्ज गति पकड़ लिया है, चार्ज दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक चीज़ बन जाएगा जिसका नाम क्या है? करंट। लेकिन जब मोशन की ही बात हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो होता है, चार्ज में 2 मतलब चार्ज का 2 मेजर सेगमेंट होंगे। एक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं
तो यहाँ का मेजर जो टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही चार्ज मोशन में आता है, चार्ज में गति आ जाएगी, गति आ जाएगा तो करंट आ जाएगा, और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिज्म का। और मैग्नेटिज्म के लिए भी चार्ज किस कंडीशन में होगा? तो चार्ज मोशन में होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा? तो अगला यूनिट हमारा बन जाएगा EMI एंड AC। क्या बन रहा है? EMI एंड AC, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ तक चार्ज मोशन में था। अब यही चार्ज जब एक्सेलरेट कर जाएगा, इसमें त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक फिजिक्स का नया चीज़ बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आप इसको कह सकते हो कि चार्ज मोशन में तो है बट चार्ज इज एक्सेलरेटेड। चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करा दे रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन आ गया है। तो ये रहा आपका बंटवारा किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक ये आपको पढ़ना है। NCERT वॉल्यूम 1 है। ये क्या है? वॉल्यूम 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो पार्ट हुआ ये आपका हो गया वॉल्यूम 1। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिक्स पे। किस पे आ रहे हैं हम लोग? ऑप्टिक्स पे। अगर मैं ऑप्टिक्स का बाइफरगेशन करूं तो ऑप्टिक्स को ऐसे मेजरली हम लोग दो पार्ट में, पहला वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है वेव ऑप्टिक्स। और इसी में एक और चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब 3 पार्ट में। और मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारा अब ये लास्ट हो जाएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो पढ़ना है डुअलिटी है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है एटम्स। ठीक, और नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियाई, और लास्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको जो है स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। इसमें कैसा कोई खास बात नहीं है, बस यह मैं आपको चैप्टर समझाया हूँ कि इतना सारा चीज़ हमको क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस का ओवरव्यू था। इतने सारे चैप्टर्स हमको जो है कवर करने हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो अगला वीडियो मैं लाऊंगा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं उसको शुरू करूँगा।